राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रिय भक्तों, सावन का पावन महीना चल रहा है और आज श्रावण मास के हरियाली तीज का त्यौहार है। आप सभी को श्रावण मास हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गौरी शंकर का आशीर्वाद सभी माताओं बहनों पर, सभी भक्तों पर सदा बना रहे। भक्तों, आज हम आपको सुनाएंगे श्रावण मास महात्म्य के 16वें और 17वें अध्याय की कथा। कल तबीयत हमारी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इस स्थिति में ही नहीं थे कि वीडियो बना पाते। इस कारण से 16वें अध्याय की कथा एक दिन देर से आ रही है आज। तो आप सभी से क्षमा चाहते हैं और अपने स्पिरिचुअल ज्ञान साधना चैनल को सपोर्ट करते रहिए, अपना प्यार आशीर्वाद दीजिए। और आइए अब प्रारंभ करते हैं 16वें अध्याय की कथा। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शिवजी ने कहा, हे सनत कुमार, अब शीतला सप्तमी व्रत कहूँगा। श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी रोज व्रत करें। पहले दीवाल में बावली लिखकर उसमें अशरीरी संगक दिव्य स्वरूपधारी गिनती के 7 जल देवता लिखें। 2 लड़कों के सहित पुरुष त्रय संगीत नारी, 1 घोड़ा बैल नर वाहन सहित पालकी लें। 16 उपचार द्वारा जल देवी की अर्चन कर ककड़ी दही और भात का नैवेद्य समर्पण करें। नैवेद्य पदार्थों का वायना ब्राह्मण को दे। इस तरह 7 साल तक व्रत कर प्रति 7 सौभाग्यवती को भोजन कराकर उद्यापन करें। एक सोने के पात्र में 7 जलदेवों की प्रतिमा रखकर लड़के के सहित उन प्रतिमा में पहले रोज शाम को भक्ति द्वारा अर्चन करें। दूसरे रोज सुबह गृह होम सहित चरु होम करें। जिन्होंने पूर्व इसको किया था उन्हें 100 फल मिला, उसे आप सुने। सौराष्ट्र देश में शोभन नाम वाला नगर था। उसमें एक धनी सब धर्म को मानने वाला निवास करता था। उसने निर्जल तथा विजन वन में बापी खुदवाई। उसमें उतरने के लिए बहुत धन खर्च कर पशुओं के निमित्त जल पानानार्थ दृढ़ पत्थरों की रमणीक सीढ़ी का निर्माण कराया, जो बहुत टिकाऊ और मजबूत बंधी थी। जिसके चारों ओर थके हुए पथिकों के लिए वृक्षों से संयुक्त बगीचे का निर्माण कराया। उस बावली का पानी सूख जाने से बिंदु मात्र जल भी ना मिला। उसी समय दुखी हो धनी ने कहा, मेरा परिश्रम व्यर्थ हुआ तथा धन भी व्यर्थ में खर्च हो गया। यूँ वह धनी चिंता कर रात को उस बावली के पास सो गया। उसे रात को स्वप्न में जल देवों ने आकर कहा, हे धनक, जल निकलने का उपाय सुनो। यदि सादर अपने पौत्र की हम लोगों के लिए बलि दो तो यही बावली उसी क्षण जल में भर जाएगी। इसी प्रकार स्वप्न देखकर धनिक ने अपने गृह आकर अपने पुत्र से स्वप्न की सारी कथा कही। द्रविड़ नाम वाला जो धनत का पुत्र था वह भी धर्म तत्पर था। उसने पिता से कहा, पिताजी, मेरे तथा मेरे पुत्र के भी आप जन्मदाता हैं, उसमें भी ये धर्म का काम है। इसमें आपको क्या विचार करना है, क्योंकि धर्म स्थायी तथा पुत्र आदि सब नाशवान है। अल्प मूल्य से बड़ी चीज का मिलना कठिन कहा है। मेरे सोतांशु तथा चंडाशु नाम वाले 2 लड़के हैं, उसमें बिना विचारे बड़े शीतांशु का नाम वाले लड़के की बलि दे दें। पर हे पिताजी, यह बात स्त्रियों से गुप्त रखें। गुप्त का प्रकार यह है कि मेरी पत्नी गर्भवती है, प्रसव का समय निकट है, वह अपने पिता के गृह में जाने वाली है। उसके साथ मेरा कनिष्ठ बालक भी जाएगा। उसी समय हे तात ये काम निर्विघ्न होगा। धनद ने पुत्र का यो संवाद सुनकर प्रसन्न हो कहा, हे पुत्र, धन्य हो तुम, मेरे पुत्र हो, अतः मैं भी धन्य हूँ। मैं स्वयं को पुत्र वाला मानता हूँ। इसी बीच पिता के गृह से सुशीला पत्नी का बुलावा आ गया। वह पिता घर तदेतु गई। उसी समय द्रविड़ ने अपनी पत्नी से कहा
कि यह बड़ा पुत्र मेरे पास रहेगा, छोटा पुत्र तुम ले जाओ। सुशीला ने अपने ससुर के कहने मात्र से वैसा तुरंत ही किया। उसके जाने के बाद पिता और पुत्र दोनों ने उस शीतांशु लड़के की देह में तेल लगाकर नहलाया तथा सुंदर कपड़े और भूषणों से उसे सुशोभित किया। वरुण नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा के आ जाने पर प्रसन्नता से उस बावली के किनारे उस लड़के को खड़ा कर कहा। दोनों ने कहा, इस लड़के की बलि से जल देवता प्रसन्न हो। उसी क्षण उस पुत्र की बलि से सुधा तुल्य जल से बावली पूर्ण हो गई। दोनों बावली को जल से भरी देखकर प्रसन्न और पुत्र के नाश से दुखित हो अपने घर लौट आए। अपने पिता के घर सुशील तीसरा लड़का पैदा कर 3 मास बीत जाने पर अपनी ससुराल चली। उसी बावली के पास आई तो उसे जल से परिपूर्ण देख विस्मय को प्राप्त होकर उसमें स्नान करके बोली कि मेरे ससुर का उद्योग तथा धन का खर्च यथोचित हुआ। उस रोज श्रावण महीने शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि थी। सुशीला ने शीतला का शुभ व्रत कर वहीं पर दही तथा चावल मंगवाकर स्वादिष्ट भोजन बनाया। जल देवता का अर्चन कर दही चावल और ककड़ी का नैवेद्य देकर बायना ब्राह्मण को दे दिया। अपने बालक सहित उसने भी उसी दही चावल और ककड़ी का सेवन किया। वहां से सुशीला का गांव 4 कोस पर था। जब वहां से रमणीय पालकी पर सुशीला सवार होकर घर की ओर दोनों लड़कों के सहित चली तो आपस में भी जलदेव कहने लगे कि इसका लड़का दे देना चाहिए, क्योंकि बड़ी सुबुद्धि से इसने हम लोगों का व्रत किया। इसके व्रत के प्रभाव से नवीन पुत्र दे दें। यदि पूर्व का उत्पन्न लड़का नहीं दिया तो हमें प्रसन्नता का क्या फल होगा। इसी प्रकार दयावान जलदेवों ने आपस में बातचीत कर उसे जल के बाहर निकाल कर विदा कर दिया। माँ को देखकर लड़का माँ के पीछे भागता हुआ माताजी ऐसा कहकर पुकारता रहा। तब लड़के की ऐसी वाणी सुनकर माँ ने मुड़कर देखा। सुशीला अपने लड़के को देखकर चकित हो गई। उसको गोद में बैठाकर प्यार करने लगी, पर उससे कुछ नहीं पूछा कि यदि पूछूंगी तो वह डर जाएगा। वह अपने चित्त में विचारने लगी कि यदि इसे यहाँ से चोर ले जाते तो इसका अलंकारों से भूषित होना बड़ा कठिन था। यदि पिशाच पकड़ लेते तो वह कैसे छोड़ते और घर के संबंधी चिंता के समुद्र में गोता लगा रहे होंगे। ऐसा विचार युक्त हो शीला अपने मकान के दरवाजे तक पहुंच गई। अब पिता पुत्र दोनों विचार मग्न हो कहने लगे कि सुशीला क्या कहेगी तथा उसके पूछने पर हम क्या कहेंगे। इसी बीच दोनों बालकों के साथ सुशीला घर पहुंची। अपने ससुर तथा पति ने बड़े पुत्र शोतांशु को देखकर परम आश्चर्यचकित हो गए और प्रसन्न होकर पूछा, हे शुचिस्मिते, तूने किस पुण्य या व्रत को किया था? हे भामिनी, पतिव्रता हो, धन्य हो तथा पुण्यवती हो। इस शीतांशु को मरे आज 2 महीने बीत गए, परंतु तुमने फिर इसे कैसे प्राप्त किया तथा बावली भी जल से परिपूर्ण हुई। जाते समय यहाँ से एक लड़के को ले गई, आते वक्त 3 पुत्रों को लेकर आई। हे शुभ्रा, वंश का उद्धार तुमने किया। हे शुभानने, मैं क्या तुम्हारी स्तुति करूं। यह ससुर ने प्रशंसा की और पतिदेव ने प्रेम से देखा। सास ने भी स्तुति की। प्रसन्न होकर उसने कहा, यह सब सुमार्ग पुण्य फल है। इस संसार में मनोअभिलषित भोग उपयोग कर परमानंदित हुए। हे वत्स, आपसे यह शीतला सप्तमी का व्रत कहा। इसमें दही चावल, ठंडा शीतल, ककड़ी, फल, बावली जल तथा शीतला देवता कहे गए हैं। इसे करने वाले ताप त्रय से मुक्त हो जाते हैं। इस कारण श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी का नाम यथार्थ शीतला सप्तमी हुआ। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए जल देवता की जय, बोलिए शीतला माता की जय। आइए भक्तों, अब प्रारंभ करते हैं 17वें अध्याय की कथा। बड़ी ही सुंदर कथा है। सभी भक्तगणों से अनुरोध है, प्रेम और श्रद्धा के साथ कथा का श्रवण करें। भगवान की असीम कृपा प्राप्त होगी। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे देवेश, अब शुभ पवित्रारोपण कहूँगा। पहली सप्तमी के रोज अधिवासन कर अष्टमी के रोज पवित्रारोपण करें। जो जीव पवित्र बनवाता है उसके सुपुण्य का फल सुनो। हे विप्र, वह सब यज्ञ व्रत दान तथा सब तीर्थाधिषेचन का फल प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं, क्योंकि सर्वांगता
शिव सब में निवास करते हैं, अतः ना तो आदि दुख पीड़ा तथा व्याधि होती है, न ग्रह से उत्पन्न पीड़ा कभी होती, तथा उसके अल्प या महान साप सब काम सिद्ध हो जाते हैं। हे वत्स, नर और राजाओं के सुपुण्य की वृद्धि करने वाला इससे बढ़कर और कोई साधन नहीं है। सनत कुमार ने कहा, हे देव महादेव, आपने जो पवित्रारोपण कहा, हे स्वामिन, उसके निर्माण की विधि और उसकी सही विधि कहें। ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, सोना, तांबा, चांदी, विशेष रेशमी वस्त्र, कुश या काश से निर्मित या ब्राह्मणी रुई से सूत काते सूत्रों को त्रिगु कर पुनः त्रिगुणित करने पर उनको 360 गुणोत्तम पवित्र कहा है। 360 सूत्रों को उत्तम, 270 को मध्यम और 180 सूत्रों को अधम कहा है। 100 ग्रंथि का उत्तम, 50 ग्रंथि का मध्यम तथा 36 ग्रंथि का पवित्र कनिष्ठ होता है। या 6, 3, 4, 2, 12, 24, 12 और 8 ग्रंथि का पवित्र निर्णय करें, या 160 ग्रंथि का उत्तम, 54 ग्रंथि का मध्यम, 27 ग्रंथि का कनिष्ठ पवित्र होता है। देवी प्रतिमा की नाभि सीमित पवित्र कनिष्ठ, जांग तक मध्यम, जानु तक पवित्र उत्तम होता है। उस पवित्र की सब गांठों को केसर से रंगें तथा सर्वतोभद्र वेदी पर देवी का अर्चन कर देवी के समक्ष कलश या वांस पत्र पर पवित्र रखें। 3 सूत्रों में ओमकार, सोम, वही, नाग, चंद्र, रवि, ईश और विश्व देव का आवाहन पूर्वक स्थापन ग्रंथियों में देवों के स्थापन की विधि कहूँगा। क्रिया, पौरुषी, वीरा, विजया, अपराजिता, मनोन, मणि, जया, भद्रा, मुक्ति और ईशा, इन नामों के आदि में प्रणव को लगाकर ग्रंथि संख्या के अनुसार आवृत्ति कर आवाहन तंद नांदी से अर्चन करें। धूप देकर प्रणव द्वारा अभियंत्रित कर देवों को अर्पण करें। यह देवी का पवित्रारोपण विधान मैंने आपसे कहा। यों दूसरे देवों का प्रतिपदा आदि तिथियों में पवित्रारोपण करें। उन देवों को आपसे कहता हूँ, धनद, श्री गौरी, गणेश, चंद्रमा, गुरु, भास्कर, चंडिका, अम्बा, वासुकी, ऋषि, चक्रपाणी, अनंत शिव, ब्रह्मा और पितर, इन देवों का प्रतिपदा आदि तिथि में अर्चन करें। यह पवित्रता रोपण प्रधान देवों का है। उनके अंग देवों को 3 बार 3 तार वाला पवित्र समर्पण करें। ईश्वर ने कहा, है विपेंद्र, सावन महीने के दोनों पक्ष की 9वीं तिथि के रोज जो कुछ कर्तव्य है उसे कहूँगा। हे विपेंद्र, 9वीं के रोज यथाविधि कुमारी नाम वाली दुर्गा का अर्चन करें। नक्त व्रत कर दूध और शहद मिला हुआ भोजन करें, या दोनों पक्ष की 9वीं को उपवास कर जो कुंवारी का नाम से चंडिका का निरंतर पूजन करता है, वह जहाँ गुरु निवास करते हैं उसी पुरुषोत्तम लोक में जाता है। हे सनत कुमार, मैंने आपसे यह 9वीं का विधान कहा। ओम नमो पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, यह थी श्रावण मास महात्म्य के 17वें अध्याय की कथा आपको यदि थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आइए भक्तों, अब करते हैं शिवाष्टक का पाठ। शिवाष्टक स्तोत्र का पाठ करने से भगवान शिवजी की असीम कृपा प्राप्त होती है। आप चाहें तो प्रतिदिन इस स्तोत्र का पाठ करके भगवान की कृपा के पात्र बन सकते हैं। तो आइए भक्तों, बहुत ही सुंदर है शिवाष्टक का ये पाठ। आइए हम सभी लोग मिलकर करते हैं शिवाष्टक स्तोत्र का पाठ। जय शिव शंकर जय गंगाधर, करुणा कर कर तारे हरे। जय कैलाशी जय अविनाशी, सुख राशि सुख सारे हरे। जय शशि शेखर जय डमरूधर, जय जय प्रेमागार हरे। जय त्रिपुरारी जय मदिहारी, अमित अनंत अपार हरे।
निर्गुण जय जय सगुण अनामय निराकार साकार हरे। पार्वती पति हरे हरे शंभो पाहि पाहि दातार हरे। जय रामेश्वर जय नागेश्वर बैद्यनाथ केदार हरे। मल्लिकार्जुन सोमनाथ जय महाकाल ओमकार हरे। त्र्यंबकेश्वर जय घुष्मेश्वर भीमेश्वर जगतार हरे। काशीपति श्री विश्वनाथ जय मंगलमय अचहार हरे। नीलकंठ जय भूतनाथ जय मृत्युंजय अभिकार हरे। पार्वती पति हरे हरे शंभो पाहि पाहि दातार हरे। जय महेश जय जय भवेश जय आदिदेव महादेव विभो। किस मुख से है गुणातीत प्रभु तब पार गुण वर्णन हो। जय भवकारक तारक हारक पातक दारक विशु शंभो। दीन दुखाहर सर्व सुखाकर प्रेम सुधा कर दया करो। पार लगा दो भव सागर से बनकर करुणाधार हरे। पार्वती पति हरे हरे शंभो पाहि पाहि दातार हरे। जय मन भावन जय पतित पावन शोक नशावन शिव शंभो। विपद विदारन अधम उदारन सत्य सनातन शिव शंभो। सहज बचन हर जलज नयन बर धवल बरन तन शिव शंभो। मदन कदन कर पाप हरन हर चरण मनन धन शिव शंभो। विभीषण विश्वरूप प्रलयंकर जग के मूलाधार हरे। पार्वती पति हरे हरे शंभो पाहि पाहि दातार हरे। पार्वती पति हरे हरे शंभो पाहि पाहि दातार हरे। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आज की वीडियो यहीं पर संपन्न होती है। आशा करते हैं कि आज की ये सुंदर वीडियो आप सभी को पसंद अवश्य आएगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी पर गौरी शंकर का आशीर्वाद सदा बना रहे। जय माता की भक्तों, राधे राधे।